हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स का पार्ट 1 होने वाली है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। शुरू करते हैं। You might have tried the game How Steady Is Your Hand suggested in chapter 9 of class 6। आपने क्लास 6 के चैप्टर 9 जो आपको दिया गया था साइंस में, उसमें एक गेम ट्राई किया था हाउ स्टीडी इज़ योर हैंड, आपका हाथ कितना स्थिर है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं, जैसे कि कौन सबसे पहले आँखों की पलक झपकाएगा, है ना। तो कौन ज़्यादा देर तक आँखें बिना बंद करे खोल के रख सकता है। ऐसे ही किसका हाथ सबसे पहले हिलेगा। तो ये सारे गेम्स खेलते हैं। ऐसा ही गेम था हाउ स्टीडी इज़ योर हैंड चैप्टर 9 में क्लास 6 के। अगर आपने नहीं करा तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो अभी। पहेली एंड भूजू हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। तो देखो क्लास 6 में ना इस गेम का सेटअप किया था पहेली और भूजो ने इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करके। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करना था अच्छे से। तो पहेली और भूजो ने भी क्या किया था, इस गेम का सेटअप किया था, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था उन्होंने। तो दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स। तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा इसे अपने फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ ट्राई करके। तो उन्हें इतना अच्छा लगा ये गेम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड किया टू सजेस्ट इट टू अ कज़न ऑफ देयर्स, कि वो अपने कज़न को भी सजेस्ट करें हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन, जो कि अलग शहर में रहता था। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो पहेली ने एक साफ़ सुथरी सी ड्राइंग बनाई जिसमें उसने बताया कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं कैसे कनेक्ट किए जाएँ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और बना भी चुके हैं, तो पता होगा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसे कनेक्ट करने के लिए, इसे बनाने के लिए एक्चुअली हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैटरी, सेल्स वगैरह। और यहाँ पर पिन का यूज़ किया गया है, वायर्स चाहिए होते हैं हमें। तो बेसिकली यहाँ पर एक सेल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का साइन और माइनस का साइन भी हमने पढ़ा था। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है इनको। फिर ये वायर से कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक कील ली है और यहाँ पर एक की को कनेक्ट किया है, की को लगाया है। फिर नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लेके एक पिन में अटैच किया है वायर, और यहाँ से बल्ब ग्लो करने लग गया है। तो ये एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। बल्ब जब ग्लो कर जाता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो वायर से कनेक्ट करा है जिससे बल्ब ग्लो कर गया। तो इसी ही सर्किट के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से इस चैप्टर में समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, करंट के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो भूजो सोचता है कि अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का कोई सिंबल्स होते तो बड़ा ही आसान हो जाता। तो एक्चुअली में सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, बैटरी हो गई, वायर्स हो गए, सेल्स हो गए। तो इन सब के ना क्या होते हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं अलग से। इन सभी को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10.1 टेबल में आपको शो भी करवा रखे हैं कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स भी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं इन कंपोनेंट्स के। अलग अलग बुक में आपको डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन इस बुक में हम जो सिंबल्स इस बुक में दिए गए हैं ना, उन्हीं का यूज़ करेंगे, जो कि ये वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये बनाया गया है। स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच को ऑन जब करते हैं तो स्विच की ऑन पोजीशन ये बनाई गई है और स्विच की ऑफ पोजीशन ये बनाई गई है। जब दो वायर्स कनेक्टेड हैं तो देखो ये स्विच की ऑन पोजीशन, एक वायर नहीं कनेक्ट, मतलब दोनों वायर्स आपस में नहीं कनेक्ट, तो ये स्विच की ऑफ पोजीशन हो गई। बैटरी की पोजीशन ये है और वायर की पोजीशन ये है, आई मीन सिंबल ये है। ओके सॉरी, मैं पोजीशन बोल रही थी, सिंबल्स हैं ये सारे एक्चुअल में। तो यहाँ पर सेल का सिंबल हो गया, और सेल से मिलकर बनती है बैटरी। 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है बैटरी। तो इसी वजह से सेल के 2 सिंबल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो 2 सिंबल, तो ये पूरी बैटरी का बन गया। वायर का एक स्ट्रेट लाइन ही बना दी गई है सिंबल में। एंड एज यू कैन सी ये सारे सिंबल्स आपको डिफरेंट मिलेंगे हर बुक में, बट इन दिस बुक वी आर गोना यूज़ दैम ओनली। हम इस बुक में यही यूज़ करने वाले हैं सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। और एक सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है, उसमें एक लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर है।
but thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? तो बेसिकली आप अगर सेल देखोगे, सेल आपने देखा होगा, वॉच क्लॉक लगी हुई है तो क्लॉक में भी आपके सेल्स होती हैं, है ना, और बाकी जो टेलीविज़न होता है उसके रिमोट में भी सेल्स होते हैं, एसी के रिमोट में। तो सेल कुछ इस तरीके का होता है, इसमें एक पॉजिटिव का साइन रहता है और एक नेगेटिव का साइन रहता है। तो ये जो प्लस का साइन है और ये जो माइनस का साइन है ना, तो प्लस वाले साइन को तो हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो माइनस का साइन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो बस यही है, और ये तो आपको याद ही होगा, क्लास 6 में हमने सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ बताया गया है सिंबल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है उसमें एक लॉन्गर लाइन है, वो तो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो थोड़ी सी थिकर है, छोटी लाइन थोड़ी थिकर है, वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सी कि कहाँ पर है, कि देखो आपको सेल का ये दे रखा है ना, तो यहाँ पर एक तो लंबी लाइन है लेकिन ये पतली है, और ये थोड़ी थिक है, थोड़ी मोटी है लेकिन छोटी लाइन है। तो ये वाली जो लंबी लाइन है ये तो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो आपकी शॉर्ट लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यही यहाँ बोला गया है इस सिंबल में, कि सिंबल में जो आपके लॉन्गर लाइन है रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल्स एज शोन। द वायर्स यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स। एक सर्किट में वायर्स के थ्रू ही अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं आपस में अटैच हो पाती हैं, है ना। तो ये जो वायर्स हैं, जो तार होते हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तार का क्या सिंबल है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तार इसी तरीके के दिखते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। स्विच ऑन की पोजीशन और ऑफ की पोजीशन को भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ सिंबल्स हैं, स्विच ऑन की पोजीशन के ये वाला और स्विच ऑफ की पोजीशन के ये वाला। तो ये सिंबल्स देख लिए। नेक्स्ट आगे क्या है, टेबल 10.1 में अ बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर ऑल्सो शोन। डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज़। अब एक बैटरी क्या होती है, तो आपको सिंबल देखना है बैटरी का। तो बैटरी क्या काम करती है, क्या एक्चुअल में होती क्या है बैटरी। तो हमें क्या है, इसके लिए एक से ज़्यादा सेल चाहिए। बैटरी जो बनती है ना, वो एक से ज़्यादा सेल से बनती है। तो हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे फिगर 10.2 में शो किया गया है। ये देखो इस फिगर में, तो एक सेल है और ये दो सेल हैं, दो सेलों को आपस में जोड़ दो तो थोड़ी बड़ी टाइप की ये बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो बैटरी बनती है दो या दो से ज़्यादा सेल से मिल करके। तो यहाँ आप देखोगे ये दो सेल हैं, इनसे एक बैटरी बन रही है, ये चार सेल है, इनसे भी एक बैटरी बन सकती है। तो होता क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि टॉर्चेस हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, टॉयज़ हो गए, टीवी रिमोट हो गए। टीवी के जो रिमोट्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, तो उनमें बैटरी ही लगती है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर इज शोन। अब ऐसा नहीं है कि देखो आपका टीवी का रिमोट है तो ज़रूरी नहीं है उसमें ऐसे एक के ऊपर एक सेल रखा हो सकता है बराबर में इस तरीके से दोनों सेल्स प्लेस किए हों और एक बैटरी बनाई हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से प्लेस हो, वो साइड टू साइड भी प्लेस करे जा सकते हैं। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड बाय साइड, देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो देखो टर्मिनल्स को ना कनेक्ट करा जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब भी आप बैटरी बनाओगे तो दो सेल्स को आपस में जोड़ोगे, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को। तो ध्यान रखना नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो इसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव अपोजिट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ ये दिखाया गया है फिगर में। तो अगर आप बैटरी को आगे पीछे रखोगे, एक पीछे और एक आगे, तब तो ये देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर यहीं आप इसको ऐसे रखोगे तो ये कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, यहाँ नेगेटिव रहेगा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो साइड बाय साइड है। तो देखो क्या होता है, लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। अगर किसी भी डिवाइस में आपके घर पे कोई बैटरी है तो आप बैटरी के कंपार्टमेंट में देखो, किसी भी डिवाइस के बैटरी के कंपार्टमेंट में देखो, यूजुअली एक थिक वायर या फिर एक मेटल की स्ट्रिप होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो फिगर 10.3 में शो किया गया है। ये एक सेल है और ये एक सेल है। अब यहाँ पर इनको साइड बाय साइड प्लेस किया गया है, साइड बाय साइड। जैसे देखो अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, साइड बाय साइड अगर हम प्लेस करेंगे तो नेगेटिव है
और यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा। अभी मैं ऊपर बोली थी कि ऐसे पॉजिटिव, अगर हम साइड बाई साइड प्लेस करेंगे तो नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ऐसे ऐसे साइड बाई साइड रहेगा, है ना। तो ऐसे भी रह सकता है, और अगर आप रखो दो सेल्स को साइड बाई साइड तो ऐसे भी रख सकते हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी केस है इसमें वायर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि इनमें देखो ये दो सेल्स हैं, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से एक ऐसे वायर जाएगा और ये कनेक्ट करेगा इन दोनों को। अगर ऐसा केस है कि देखो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ से ऐसे एक वायर जाएगा और इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से होता है, या तो यूजुअली एक थिक वायर होता है या फिर एक मेटल स्ट्रिप होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल को एक सेल की दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है, जिससे सेल इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिम्बल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। अब आप समझो कि कैसे कि भाई कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो देखो बैटरी या फिर सेल आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है, प्रिंटेड होता है प्लस का साइन और माइनस का साइन। अगर आपने कभी बैटरी लगाई हो किसी डिवाइस में अपनी रिमोट कंट्रोल में तो आपने देखा होगा प्लस और माइनस लिखा रहता है, तो उसी हिसाब से आप उसको प्लेस करते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर अवर एक्टिविटीज़। अगर हमें अपनी एक्टिविटी, इसमें बुक में एक्टिविटीज़ भी दी गई होती हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए अगर हमें बैटरी बनानी पड़ जाए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे सेल्स को। यू मे मेक अ सेल होल्डर। अब देखो इसके लिए हमें सेल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फिगर 10.4 में दिखाया गया है। आप वुडन ब्लॉक के यूज़ से बना सकते हो, आयरन की स्ट्रिप्स ले सकते हो, रबर बैंड्स के यूज़ से बना सकते हो। तो इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप टाइटली। तो देखो ये होते हैं सेल होल्डर। ये एक टाइप का सेल होल्डर ये वुड का है और ये वाला अदर टाइप का है। तो ये दो टाइप के सेल होल्डर हैं, इनमें बेसिकली सेल को प्लेस किया जाता है, सेल को रखा जाता है। ये वाले आपने देखे होंगे, आप अपने रिमोट कंट्रोल के अंदर देखोगे, टीवी के रिमोट कंट्रोल के अंदर इस टाइप के भी होते हैं, है ना। तो ये आपके होते हैं सेल होल्डर जिसमें सेल रखा जाता है। हम सेल होल्डर ख़रीद भी सकते हैं मार्केट से फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। अगर हमें बैटरी बनानी है 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स की, तो इस तरीके से प्लेस कर देते हैं और बस बैटरी बन जाती है। Place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। देखो ये वायर देख रहे हो ना इनसे, तो देखो अगर आप रखोगे तो ऐसे रखना कि इस तरफ रखा और इस तरफ रखा, तो इस तरफ क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ना कनेक्ट होने चाहिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे कनेक्ट होता है प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ना पॉजिटिव क्या कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.5। तो क्या करना है, फिर आपको एक पीस ऑफ वायर कनेक्ट करना है दोनों मेटल क्लिप्स के साथ। जैसे कि देखो ये वायर आप देख रहे हो, ऐसे वायर कनेक्ट कर दो। अब आपकी बैटरी रेडी है यूज़ के लिए। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 10.1। अब सिंबल बैटरी के यूज़ के लिए, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है वो एक्टिविटी 10.1 में शो कर रखा है। अब हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols shown in table 10.1। अब table 10.1 को देखो। Make the electric circuit shown in figure 10.7। You used a similar circuit in class 6 to make एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। क्लास 6 में ना हमने एक सर्किट बनाया था जिससे हमने बल्ब ग्लो करवानी थी, तो वो हमने करा भी था। और इलेक्ट्रिक सर्किट की वीडियो ना हमारे चैनल पे डली भी हुई है, हमारे इस चैनल पे माइंड बूस्टिंग क्लासेस के चैनल पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट वाली एक्टिविटी भी करी थी, तो उसमें हमने बल्ब को ग्लो करवाया था। तो फिगर 10.7 आई गेस पीछे था, आगे होगा, ठीक है। तो फिगर 10.7 होगा आगे, उसमें ना क्या करा गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट शो किया गया है। ये रहा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली इसमें कार्डबोर्ड लिया है, एक पिन ली है और एक सेल लिया है, एक बल्ब लिया है, एंड देन वायर्स कनेक्ट करके यहाँ पर बल्ब ग्लो हो गया है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है हमने, तो 6th क्लास में, है ना। आगे बोला गया है, हम आज इस में भी बनाने वाले हैं। बोला गया है मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हो। तो डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। जब स्विच को आप ऑन कर दो तभी बल्ब ग्लो करता है। अगर आप अपने रूम में भी देखो तो जब आप स्विच को ऑन करोगे तभी बल्ब ग्लो करेगा।
द बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच इज़ मूव टू द ऑन पोजिशन। जैसे ही आप ऑन करोगे बल्ब को, स्विच को, तो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक में और एक सर्किट का डायग्राम बनाना है यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर हमने सेल का डायग्राम देखा और ये बल्ब का डायग्राम देखा। तो आपको ये करना है, जिनका आपने डायग्राम देखा है तो आप ऐसे उनके ना सिंबल देखें। सेल का हमने सिंबल देखा है, बल्ब का हमने सिंबल देखा है, राइट। अब जो हमने सिंबल देखे हैं तो आप सेल की जगह उसका सिंबल बनाओ और बल्ब की जगह उसका सिंबल बनाओ, ये चीज़ बोली गई है। तो ऐसे करना है। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बल्स। अगर हमें सिम्बल्स याद हो गए ना, अगर आपको सिम्बल्स याद हो गए तो डायग्राम सर्किट का बनाना बड़ा आसान हो जाता है सिम्बल्स के यूज़ से, रेदर देन आप फिर ऐसे बनाना शुरू करोगे, सेल बनाया फिर रियल का आपने बल्ब बनाया। उससे अच्छा आप सिंबल बना दो जो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, बुक ने बता रखे हैं कि ये वाले सिम्बल्स यूज़ करने हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं ना, तो बैटरी ऑन की पोजीशन का ये सिंबल है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, सिंपली से एक कार्डबोर्ड लोगे, उसके ऊपर एक ये ऑन का सिंबल बनाओगे और इससे कनेक्ट करोगे, बल्ब का सिंबल बनाओगे कुछ इस तरीके से। अच्छे से बनाना आप, तो मैं तो ऐसे बना रही हूँ रफली, ठीक है। और फिर ऐसे कनेक्ट करोगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये रहा तो सेल का सिंबल बनाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सिंबल से अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना, तो यही करना है, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको एक बार याद हो गया ना सिंबल्स, तब तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। देयरफॉर ये वी जनरली रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम। तो हम बेसिकली किसी भी जनरली एक इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्राम में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। फिगर 10.9 शोज अनदर सर्किट डायग्राम। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 10.8? इन विच वे इज इट डिफरेंट? तो फिगर 10.8 में भी आपको क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है सर्किट का। ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है आपको एक डायग्राम और एक डायग्राम आपको ये दिया गया है। तो ये दोनों क्या सेम है क्या, ये सेम है या फिर डिफरेंट है, ये आपसे पूछा गया है। फिगर 10.9 shows another circuit diagram and figure 10.8. ओके, सो ये दोनों सिंबल, ये दोनों डायग्राम नहीं, फिगर 10.8 आपका ये है एंड फिगर 10.9 आपका ये है। तो इन दोनों का बात करी गई है। ये डायग्राम और ये डायग्राम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ये आपको बताना है। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है। आप बताओ, यहाँ बल्ब ग्लो कर रही है, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रही है। सेल तो लगा ही हुआ है दोनों जगह, लेकिन बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रही? बिकॉज हमने पढ़ा कि जब हम ऑन रखते हैं स्विच को तभी तो बल्ब ग्लो करती है। अब यहाँ तो स्विच ऑन है लेकिन ये तो स्विच ऑफ की सिंबल बना रखा है, यानी यहाँ पर तो स्विच ऑफ है। आपने सिंबल्स वाली टेबल देख कर आओ ज़रा कि वहाँ पर तो देखो ये जो पोजिशन थी ये वाली, ये तो स्विच ऑफ पोजिशन थी, यानी कि स्विच ऑफ हो रखा है एंड देन ऑफ हो रखा है, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा? वो तो स्विच ऑन होने पर ही ग्लो करता है। सो इस वजह से ये दोनों के दोनों डायग्राम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं। किस वे में डिफरेंट है वो अभी हमने देख लिया। यहाँ है पहेली एंड बूझो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। तो क्या जो बैटरीज ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और इन्वर्टर्स में यूज़ होती हैं वो भी सेल से बनी होती हैं? तो देन वाई इज़ इट कॉल्ड अ बैटरी? तो उसको बैटरी क्यों कहा जाता है? कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, उनमें इतनी बड़ी बड़ी बैटरी लगी होती है, तो क्या वो भी सेल से बनी होती है? वो कितने सारे सेल से बनी हुई होती होगी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आप इसका जवाब दे सकते हो। तो देखो क्या होता है ना, जब जो बैटरी होती है इन्वर्टर्स में, ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में, वो बैटरी सेल्स से ही बनी होती है, सेवरल सेल्स से बनी होती है, लेकिन वो ड्राई सेल्स नहीं होते, वो प्लेट्स होती हैं, ऐसी प्लेट्स टाइप की होती हैं, वो सेल की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह तो हमने समझ लिया कि रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। जब स्विच ऑन पोजीशन में हो तभी बल्ब ग्लो करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो। देखो यहाँ पर क्या था, बेसिकली जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं सारे कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, ये सेल है, ठीक है, ये सेल का साइन है। हमने देखा था ये जो थिक लाइन होती है, छोटी और थिक लाइन जो होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से ये जो माइनस का साइन है, इधर से एक वायर जा रहा था, ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, इधर से ये वायर जा रहा है और यहाँ पर ये स्विच ऑन का सिंबल है और फिर यहाँ से वायर जा कर के ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये वायर से ना करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जब करंट पूरा अच्छी तरीके से पास होगा तब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि करंट से ही तो ये बल्ब जलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता है ना। अब देखो नहीं होगा, तो ये दूसरा सर्किट का डायग्राम है, इसमें पूरा पास नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से देखो रास्ता खुल जा रहा है, क्योंकि ये बंद ही नहीं है। जब भी कनेक्ट होगा तभी तो ये पूरा वायर ऐसे पास होकर लाइट जलेगी, बल्ब जलेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है। क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं जब पूरा क्लोज हो, कोई रास्ता खुला ही ना हो जिससे पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और यहाँ पर बल्ब ग्लो कर जाए। आगे बोला गया है इलेक्ट्रिक सर्किट करंट पासिस थ्रू इट व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड। अच्छा एक मिनट, ये तो आगे की लाइन हो गई ना, यहाँ से पढ़ना होगा। पहले ये सारी चीज़ जान लेते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब ये जो आपकी की है, ये जो चाबी हमने देखी थी इन द वेट, ये आपका ये जो चाबी हमने देखी थी इसको हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो की थी ना वो एज अ स्विच काम कर रही थी, ठीक है। इसको आगे पीछे करके एज अ स्विच ये काम कर रही थी, जो कनेक्शन तोड़ भी सकती है बल्ब का और बल्ब को बंद भी करवा सकती है और जला भी सकती है। तो अगर की है या मान लो स्विच है, स्विच भी तो यही काम करता है ना कि स्विच को अगर आप ऑफ पोजीशन में रखो तो क्या है, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगी। तो स्विच को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने स्विच इधर ही प्लेस किया है, आप इधर भी प्लेस कर सकते हो, इधर भी प्लेस कर सकते हो, बल्ब की एकदम साइड में भी प्लेस कर सकते हो, बैटरी के एकदम नीचे भी प्लेस कर सकते हो, वो कहीं पे भी रख सकते हो आप स्विच को। When the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is then said to be closed and the current flows throughout the circuit instantly. तो जब स्विच ऑन पोजिशन में होता है तो जो सर्किट है पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ऐसे अच्छे तरीके से जाता है। वही चीज़ है क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, जब पूरा आपका क्लोज हो, जब ये जो स्विच है वो ऑन पोजिशन में हो तो आपका करंट फ्लो करता है, और जब ऑफ पोजीशन में हो तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। सर्किट इनकम्प्लीट, सर्किट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिकली ये मतलब है कि वायर्स कनेक्ट हो और पूरे अच्छी तरीके से फ्लो करे इलेक्ट्रिसिटी, पूरी जो करंट है वो अच्छे से फ्लो करे और बल्ब ग्लो कर जाए। अब इनकम्प्लीट सर्किट का क्या मतलब है, सर्किट इनकम्प्लीट है यानी कि वो ओपन है, खुला हुआ है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। जब ऐसे आप खोल करके रखोगे तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसको कहा जाता है ओपन सर्किट। ये क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो करती है, लेकिन जब सर्किट ही आपका ओपन है, जब स्विच ही ऑफ पोजीशन में है तो कैसे बल्ब ग्लो करेगी। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो ये जो थिन वायर होता है ना बल्ब के अंदर, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। जो आप अगर गौर से बल्ब को देखो तो उसके अंदर एक पतला सा ना वायर होता है, उसको फिलामेंट कहा जाता है, और वही जलता है। जब बल्ब जलता है ना तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा पूरी सर्किट से तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। बल्ब जब ग्लो हो जाएगा, ऐसे पास करेगा तो बल्ब ये ग्लो हो जाएगा, और बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वही ग्लो करता है, ठीक है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन। जब हम बोलते हैं ना बल्ब फ्यूज़ हो गया या बल्ब नहीं जल रहा, ख़राब हो गया, तो उसका फिलामेंट ही टूट जाता है, जो अंदर की वायर होती है वही टूट जाती है, तो वो ग्लो नहीं कर पाती है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अगर वो मेन से कनेक्टेड है तो उसको नहीं टच करना चाहिए। अगर वो जल रहा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए, वो बहुत गर्म हो सकता है और आपके हाथ जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मीन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। घर पे इन्वर्टर भी होगा आपके, है ना, जनरेटर वगैरह जो होते हैं उनसे यूजुअली जब इलेक्ट्रिक सप्लाई लगी होती है तो उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए हमें। आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है जो कि डेंजरस हो सकता है। आप इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ कर सकते हो हर एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर कोई मीन्स का मतलब है जनरेटर वगैरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट है तो उसका आपको टच नहीं करना है, बड़ा ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है। आप बस अब एक्टिविटीज़ के लिए अपने इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करो, बाकी आप ऐसे कुछ भी मत करो कि आपने जनरेटर वगैरह इन्वर्टर वगैरह से कनेक्टेड कोई भी वायर टच कर लिया या फिर आपने बल्ब टच कर ली जो जनरेटर या मेन्स से कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं करना है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। तो अगर देखो फिलामेंट बल्ब का टूटा हुआ है तो क्या सर्किट कंप्लीट माना जाएगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि फिलामेंट ही उसका ब्रोकन है, तो बल्ब तो फ्यूज़ माना जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम
ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जब इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा होता है तो वो गर्म हो जाता है ना। तो गर्म क्यों होता है? तो ये एक इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। सर्किट का ये इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, बल्ब गर्म पड़ जाता है जलते जलते। तो ये वाला 10.2 सेक्शन है, इसमें बताया गया है। तो अब ना इसके बाद में आपका एक और इफेक्ट आएगा, वो हम अगली वीडियो में अगले पार्ट में कवर करेंगे। हीटिंग इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, एंड देन एक और आपका इफेक्ट है, देखो आगे आएगा 10.3 में मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये और इसके आगे का जितना भी आपका बचा है, कम ही बचा है गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो इफ़ेक्ट्स वाला पार्ट है 10.2 से वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे कि बल्ब ग्लो करके गर्म कैसे बढ़ जाता है। इस वीडियो में जो हमने जाना ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी बेसिस पे ही ये सब आगे होगा। कि देखो ये आपको इसमें सिंबल्स हमने जाने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, ठीक है, और ये सिंबल्स आप याद करके रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहीं पर हम इस पार्ट 1 को एंड करते हैं। पार्ट 2 में मिलती हूँ आप सभी से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।